छाती में दर्द हुआ और उन्होंने दिखाया नहीं। दिखाया, उनको बोला भी गया, और वो बोलेरो में जो बैठा हुआ आदमी मुझे पहचान लेता है और वो सीधी गाड़ी पे हमारी फायरिंग कर देता है। केबिन जाओ ना, गाय भरी हुई थी 32 फुट, आप देख लीजिए, आप 23 गोवंश भरे हुए थे गाड़ी, और 2 बार अलवर में मेरे से छूट चुकी थी वो गाड़ी। उसने इतना आतंक मचा रखा था, संजय दत्त स्टाइल में खिड़की से कभी नीचे हाथ लटका के नीचे फायरिंग मार रहा है, कभी ऊपर फायरिंग मार रहा है, तो हम पहुंच जाते हैं उस अंतराल में। हम हाईवे जो, या मान लीजिए इस टाइम रोज है ना, कम से कम 20 से 30 गाड़ियां रोज है ना गायों की भर के निकलती हैं वहां से, पर वहां पकड़ना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एक तो रोक टोक नहीं है और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं हमारे ऊपर। साधन तो सर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रेजा 3 गाय, ब्रेजा में, सेंट्रो में 3 गाय, इको में 5 गाय, स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये गाय तो मैं खुद पकड़ चुका हूँ। ये गाड़ियाँ तो जिसको कोई रोक टोक नहीं, न टोल पे कोई रोक टोक होती है ना कुछ होते हैं, और टोल पर अगर होती भी हैं, दिखते हैं गोरक्षक वगैरह को दिख जाते हैं तो फायरिंग करके टोल तोड़ देते। आप अपने स्कॉर्पियो अपनी चिकानी में पकड़ी थी, पिकअप मैंने 2.5 पेड़ में पिकअप पकड़ी है, या फिर नटनी का 12, वो पिकअप ने इतना आतंक मचा रखा था कि अपने अलवर की भी वीडियो में आ चुकी थी वो पिकअप। अभी आपने कितनी गायों को बताया है गौ तस्करों से? जय गौ माता, जय श्री राम। गौ ज्ञान वर्ल्ड पर आज साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ एक गौ रक्षक हैं, जो दिन रात जब फोन की घंटी बजती है तो खड़े होकर चल देते हैं और गाय की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गौ ज्ञान ऐप, गौ ज्ञान वर्ल्ड आपका स्वागत अभिनंदन करता है। हम आज आपको मिलवाते हैं हमारे गौ रक्षक हेमंत जी कांवत से, जो वर्षों से गौ की रक्षा कर रहे हैं। चाहे वो गौ तस्करों से गाय छुड़ाना हो, छुड़ाकर गौशाला में लेकर आना, बीमार पीड़ित गाय की मरहम पट्टी करना, ये सारे काम गौ रक्षक के रूप में करते हैं। हेमंत जी आपका स्वागत है, अभिनंदन। जय श्री राम, जय गौ माता की। आपकी शुरुआत किस प्रकार हुई थी ये, और आपने इसी कार्य को क्यों चुना, जब आज इस चकाचौंध वाली दुनिया में सब लोग अपना कैरियर में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एडवोकेट ये बनने का सपना देखते हैं, तो आज आप गोरक्षक के रूप में बैठे हैं। ये कैसे हुआ, आप कैसे शुरुआत करी, आप कहाँ से ये विचार आया? आज से 7-8 साल पहले मैं गया था भवन चौक चिकित्सालय देखने गया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने गायों की हालत देखने के बाद लगा कि ये तो बहुत दयनीय हालत में थी। वहाँ पर सभी विकलांग, एक्सीडेंटल, ब्लाइंड, सारे ऐसी प्रकार के थे। तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी साधन की। वहाँ पर जो भाई लग रहे थे उन्होंने बोला भैया हमारे पास साधन नहीं है, और उसकी व्यवस्था मेरे पास थी, और मेरा काम डीजे का है तो मेरे पास टम्पूस थे मेरे पास। तो धीरे धीरे इतना लगाव चलता चला गया कि कुओं में से, नालों में से निकाले, फिर मैं खुद भी जाने लग गया। फिर उसके बाद ऐसे ही करते 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 काफी साल बीत गए। फिर उसके बाद देखा कि गो तस्करी की सुनने में आने लगा कि कसाईयाँ कुछ लोग गायों को लेके जाते हैं भरने के लिए और काट के मांस बेचते हैं। तो हम भी डोलने लगे रात में, तो हमें डोलने लगे, तो हमारी मुठभेड़ होने लगी। मुठभेड़ हुई तो हम पे पत्थरबाजी भी हुई, बोतलबाजी भी हुई, गोलियां तक चली हैं। तो धीरे धीरे फिर हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, बड़े बूढ़ों ने सिखाया कि गौ माता होती है तो माँ के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होने देंगे। आज पूरी हमारी टीम वर्क है जो अलवर में, अलवर के आसपास सब जगह काम कर रही है। गोपुत्र सेना अलवर के नाम से काम कर रही है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको 8 से 10 साल हो गई जी गो रक्षा करते हुए। गो सेवा, गो रक्षा। आपकी जब आप पढ़ते थे तो आपके साथ के जो क्लासमेट थे, साथी थे, वो भी आपके साथ आए क्या? उन्होंने भी आपके साथ ये काम शुरू किया क्या? हाँ, कुछ भाई हैं उनमें से भी जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी मेरे साथ है। बल्कि उनमें से 2-4 भाई ऐसे जो हैं कि उस टाइम मुझे बोलते थे कि यार तू तो फालतू काम कर रहा है, क्या मिलता है इसमें, तू घर से लगा रहा है। आज वो मेरे फेवर में है और मेरे घर वाले मेरे खुद फेवर में है। माँ है जो कभी भी माँ को रोक टोक नहीं करती। पिताजी स्वर्गवास हो चुका है, उसके बावजूद माँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर से कि हाँ कि तू ये गलत काम कर रहा है। नहीं, माँ को डर तो लगता होगा ना, आप जब जाते हैं गौ सेवकों से, गौ सेवक, गौ रक्षक जब आप बनकर जाते हैं घर से, और जब आपकी तस्करों से लड़ाई होती है, आमने सामने होता है, तो डर तो आपको भी लगता होगा। ये तो ये ताकत, ये शक्ति, ये जुनून कहाँ से आती है आपको? रात में जाना हमारे हाथ में होता है कि वापस आए नहीं आए कोई पता नहीं है, और हमें पता है फिर भी हमें गुंडे का दर्जा ही मिलने वाला है। हम काम अच्छा कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, पर दर्जा तो हमें वही गुंडे वाले मिलने वाला है। पर माँ को डर लगता है। वो बोला भी 1-2 बार उन्होंने कि गोलियां भी चलती हैं क्या,
तो मैंने नहीं मम्मी अब पुलिस वाले रहते हैं वो चलाते हैं, ऐसे झूठ बोल के करना पड़ता है। पर वो सबसे बचती है, फिर उनको समझाया कि माँ वो फौजी भी तो है जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी भी माँ है, ऐसे करके मतलब समझा लेते हैं, हो जाता है। अब बिल्कुल रोक टोक खत्म हो चुकी है। और आपको ऐसा लगता है कि समाज के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, प्रशासन का क्या सहयोग रहेगा? समाज का तो यह है कि अब सोचना छोड़ दिया, हमें पता है काम करेंगे तो टांग खिंचाई होगी, बाकी अब थोड़ा सोच दिया। प्रशासन है, प्रशासन से हमें नाम मात्र का ही सहयोग मिल पाता है। हम ये हालत है कि हम मंत्री जी के पास भी, काफियों के पास हो के आए हैं कि सर हमें डीएसटी टीम प्रोवाइड कराएं अलवर के लिए। भरतपुर में जवाहर सिंह जी ने करवा रखी है, तो डीएसटी टीम का काम होता है गोरक्षा के लिए। हम संजय शर्मा जी के पास भी, बालकनाथ जी के पास भी, जूली में बहुत लोगों के पास हम चक्कर खा के आ गए कि हमें डीएसटी टीम प्रोवाइड कराए, उनसे हमें हमारी मदद मिलेगी। क्यूआरटी हमें दी गई थी दिल्ली मुंबई हाईवे जो, या मान लीजिए इस टाइम रोज है ना कम से कम 20 से 30 गाड़ियां रोज है ना गायों की भर के निकलती है वहां से, पर वहां पकड़ना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि एक तो रोक टोक नहीं है और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं हमारे ऊपर। अभी भी इस महीने में 5-6 गाड़ियां में दिल्ली मुंबई हाईवे पकड़ के लेके आए हूँ ऊपर से। नहीं, जब आप पुलिस को सूचना देते हैं तो क्या पुलिस पहुंचती है? पुलिस तो वही फिल्मी स्टाइल है, लेट पहुंचती है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता कि वो भागते हैं, फिर वो जहाँ हम बताएंगे वो पहुंचेंगे, फिर वो वहां से आगे निकल जाते हैं। मुठभेड़ रेगुलर चलती रहती है, फिर गाँव में घुस जाते हैं, छुप जाते हैं। कुछ इनके लोग यहाँ पर भी है अपन से। अभी आपने कितनी गायों को बचाया है गौ तस्करों से? ये तो अंदाजा नहीं है, पर हजारों की तादाद है। हजारों की तादाद में है। ऐसी गाय वो कौन से साधन में लेके जाते हैं गायों को? साधन तो सर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रेजा 3 गाय, ब्रेजा में, सेंट्रो में 3 गाय, इको में 5 गाय, स्कॉर्पियो, बुलेरो, ये गाय तो मैं खुद पकड़ चुका हूँ ये गाड़ियां तो। उसके बाद बड़े बड़े ट्रक, पिकअप, लोडिंग गाड़ियां तो चलो जायज है, पर ये स्विफ्ट, ब्रेजा, क्रेटा, स्कॉर्पियो, बुलेरो, इनमें भी दबा के गाय जा रही है। इन गाड़ियों में भी गायों को ले जाते हैं? बिल्कुल जा रही है, और हम पकड़ के बेच चुके हैं। माचाड़ी थाने में, राजगढ़ थाने में भी हमने ब्रेजा दी थी, सेंट्रो हमने बड़ौदा में, स्कॉर्पियो, इको लक्ष्मणगढ़ थाने में दी थी। ये गाड़ी हम पकड़ के बेच चुके हैं, जिनको हम देख चुके हैं। प्रशासन है, प्रशासन तो फोन करने के बाद ही पहुंचता है। बाकी दिल्ली मुंबई हाईवे पे हम ये डायरेक्ट अगर बात पहुंचे तो मोदी जी तक बात, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई में हाईवे, ये 2 नंबर के कामों में यूज आ रहा है। कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, प्रशासन ऊपर जाता नहीं है। आए दिन रोजाना आप देखें कम से कम सैकड़ों गाड़ी तो भैंस पड्डों की जाती है, जिनसे अवैध वसूलियां तक होती है। मतलब ये जो रोड है ये बिल्कुल ऐसा बन गया है कि आप यहाँ से कुछ भी ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। न टोल पे कोई रोक टोक होती है, ना कुछ होते हैं। और टोल पे अगर होती भी है, दिखते हैं गोरक्षक वगैरह को दिख जाते हैं तो फायरिंग करके टोल तोड़ के। आपकी गौ तस्करों से आमने सामने लड़ाई हुई है? कितनी बार? कोई ऐसा कोई आपको घटना याद आती हो कि आमने सामने आप भिड़े हैं, और क्या उनके पास हथियार होते हैं? पिछली बात बताएंगे आपको। मीणापुरा में हम लगे हुए थे, तो वहां पर एक टाटा गाड़ी थी, 2 पिकअप थी। हमारे पास एक ही साधन था, तो हम टाटा गाड़ी के पीछे लगे। उसमें बड़ी गाड़ी थी, उसने हम पे 17 राउंड फायर किए। और जो पिछले एसपी साहब जो आनंद जी थे, वो ऑन रोड मीणापुरा के गेट पे उन्होंने खुद ने फायरिंग देखी थी, और वो हमसे पूछे क्या हो रहा है सर, वो तस्कर जा रहे हैं फायरिंग के लिए, फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से फायरिंग देखी थी। कब का समय था वो? ये पिछली सर्दियों की थी ये बात तो। बाकी अभी रात की थी? हाँ रात की। अभी 5-6 दिन पहले भी फायरिंग हुई है मेरे ऊपर। अच्छा। दिल्ली मुंबई हाईवे पर भी हुई है, और अपने नटरी का साइड भी हुई है। अभी 3 गाड़ी हमने पिछले 2 हफ्ता पहले 3 गाड़ी। तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, अब तो गौ माता के लिए जीना, गौ माता के लिए मरना है। ऐसी कोई घटना याद आती हो आपको जो आपकी लाइव गौ तस्करों से भिड़ंत हुई हो? उनके पास क्या हथियार थे और किस प्रकार वो आपके साथ भिड़ते हैं? हम 2 वीक पहले की बात है, हमें खबर मिली कि शाहपुरा साइड से, अजीतगढ़ से, शाहपुरा से आगे अजीतगढ़, वहां से एक बड़ी गाड़ी भरने की खबर थी। तो हम नाकाबंदी करते हुए अलवर से लेके थाना गाजी तक हमने नाकाबंदी करी, शाहपुरा तक हमने गाड़ियां भेज दी जैसा उलिया बताया गया था हमें मुखबरी में। तो गाड़ी शाहपुरा तक आई, वहां का हमारा जो बंदा बैठा हुआ था गोरक्षा दल से, उन्होंने बोला कि भैया गाड़ी मुझे पार कर चुकी है, जो आपने उलिया बताया।
उसके बाद फिर मैं घाटा चला गया था, घाटा थाना का, जिससे आगे थोड़ा सा आगे एक गाँव का नाम है, तो वहां जाके मैं गाड़ी के पीछे लग लिया। तो इतनी देर में ही उनकी एक बोलेरो आ जाती है, और वो बोलेरो में जो बैठा हुआ आदमी मुझे पहचान लेता है, और वो सीधी गाड़ी पे हमारी फायरिंग कर देता है। संजय दत्त स्टाइल में खिड़की से कभी नीचे हाथ लटका के नीचे फायरिंग मार रहा है, कभी ऊपर फायरिंग मार रहा है। तो हम पहुंच जाते हैं उस अंतराल में, हम समोता तालवर्क्स पहुंच जाते हैं। अब आगे गायों से भरे हुआ ट्रक चल रहा था, बीच में छोटी गाड़ी हमारी थी, उसके बाद बोलेरो चल रही थी, बोलेरो में से वो फायरिंग कर रहा था। कोई नहीं, ऐसे मुठभेड़ चलते चलते कुशालगढ़ पे हमने मौका देख के उसमें कांटा मारने की सोची, क्योंकि बोलेरो इतनी फायरिंग 7 से 8 राउंड फायर कर चुका था। उसके बाद हमने देखा कुशालगढ़ में हमें मौका मिला गाड़ी के टायर फोड़ने का। तो बाकी जो बंदा आगे बैठा हुआ था, बिना साधन के बैठा रखा था, कि सिर्फ तेरा काम ये रहेगा कि तुझे कंफर्म कराने के बाद कि तुझे कांटा मारना है इसमें। वो कांटे लगा देते हैं प्लेट में, पट्टे पे। हमने प्लेट बनाई होती है लोहे की, जिसको हम कांटा बोलते हैं, तो सिर्फ टायर फोड़ने काम आते हैं, क्योंकि इनको रोकना टायर फोड़ने के बाद ही पॉसिबल है, नहीं तो ये गाड़ी नहीं देते, टायर फोड़ने के बाद ही ले जाते हैं 10-10, 15-15 किलोमीटर। तो वहां पर हमने अपने गोरक्षक भाई को बोला कि अब तुम कांटा मार दो, अभी कवर नहीं हो रही है। आगे हमने कंट्रोल बीटी मार दी थी, पुलिस को भी खबर कर दी थी। उसके बाद फिर हम उसके पीछे लगे, तो अगला टायर ना फूट के उसका पिछला टायर फूटा, तो पिछले टायर थे उसमें ज्यादा, वो पूरे नहीं फूट पाए। तो फिर भी हमें वो नटनी का वारा तक भगा के ले गया। फिर बोलेरो ने हमारी गाड़ी से आगे लेके फिर फायर मारे हैं। वो फायर मारने पर हमको और गाड़ी रोकनी पड़ गई, और इस अंतराल में वो ट्रक में से वो आदमी कूद के पहाड़ों में, नटनी के बारे के पहाड़ों में चढ़ गए। तो बोलेरो फिर हम पे फायर करते हुए वापस कुशालगढ़ साइड घूम के नारायणपुर साइड से पता नहीं कहाँ भाग गई। लेकिन आपने वो गाड़ी पकड़ ली? गाड़ी पकड़ ली। कितनी गाय थी उसमें? गाड़ी में 23 गोवंश थे। पुलिस आई थी उस टाइम, तो हम गाड़ी पकड़ चुके थे। फिर आपने वो गाय कहाँ भेजी? गाय अपने खारेड़ा गौशाला है, मालाखेड़ा के पास लट्ठेनाथ जी की गौशाला है, वहाँ पहुंचाई थी, और गाड़ी अकबरपुर थाने में गई थी। सारी गायें सुरक्षित है वहाँ? हाँ, उसमें सारी गाय, एक गाय गोवंश मृत निकला था। हाँ, तो गाड़ी कितनी बड़ी थी, कितनी क्षमता थी उस गाड़ी की, उसमें कितनी गाय भरी हुई? गाड़ी आइसर गाड़ी थी, वो 32 फुटी उसकी मतलब ट्रोली थी, 6 टायर पे थी, 32 फुट का उसका वो था जो केबिन था, उसमें गाय भरी हुई थी 32 फुट। आप देख लीजिए, 23 गोवंश भरे हुए थे। क्षमता से अधिक वो रखते हैं। बिल्कुल। और बुरे हाल में, बहुत बुरा हो जाता है कभी कभी। अभी तो एक ऐसी घटना हुई जिसमें सारे गोवंश मर गए, तो उन्होंने बिल्कुल कटिंग नहीं दे रखी थी, दम घुटने से सारी गोवंश एक्सपायर हो गई। और उसका भी कुछ नहीं, हम तस्कर पकड़ के देते हैं, तस्करों पर अभी ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि उनको 5-6 दिन या लास्ट 10 दिन में उनको जमानत मिल जाती है। बिल्कुल। आप जो मेहनत करते हैं वो सब आपकी सारी बेकार जाती है। 10 दिन बाद छूटने के बाद फिर वही काम करने लग जाते हैं। अभी हमें खबर मिली थी, हम इधर क्या बोलते हैं, कांदोली बाईपास राजगढ़ के पास, तो मैं नाका लगा के बैठा हुआ था, तो मुझे एक गाड़ी संदिग्ध दिखी, मैं उसके पीछे लग लिया। उसमें मैंने देखा, मैंने क्या इसमें तो लेडीज बैठी है, पर मेरा मन नहीं माना, मैंने क्या गाड़ी संदिग्ध है। तो उसको मैं घेर के ऊपर हाईवे पे हमारी टीम लगी हुई थी, तो उसको घेर के हमने हाईवे पे चढ़ा दिया। बाद में चढ़ा पता चला कि बलेनो भी उसके साथ चल रही थी, और उसमें लेडीज और 2 लड़के, उसमें 9 गोवंश निकले। वो हमने उसके टायर फोड़ने के बाद भी, हमें पिनान से टायर फोड़े, वो बड़ौदा में ले गया, यानी कि 30 किलोमीटर गाड़ी ले गया टायर फोड़ने के बावजूद। बलेनो गाड़ी में कितनी गाय थी? बलेनो में गाय नहीं थी, बलेनो उसको कवर दे रही थी। हाँ, उसमें चेकिंग के लिए थी कि आगे गोरक्षक या पुलिस वगैरह बताने के लिए। और गोवंश कौन सी गाड़ी में थे? पिकअप में थे। हाँ, बोलेरो पिकअप थी, उसमें 9 गोवंश निकले, और महिला तस्कर निकली। और 2 लड़के थे जो नाबालिग थे, 16, 17 साल की, जो ये काम कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया था? बिल्कुल गिरफ्तार किया गया था, बड़ौदा में थाने में दिया गया था, और सिर्फ 4 दिन में उनको छोड़ दिया गया। और 3 महीने बाद उनमें से अल्ताफ या कुछ ऐसा नाम था, 3 महीने बाद फिर उसको सेंटरों में पकड़ा, फिर हमने उसी लड़के को। इनमें बिल्कुल प्रशासन का, पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है। एक मजबूत कानून कुछ नहीं है। मजबूत कानून तब बन पाएगा तब गाय को राष्ट्रमाता घोषित की जाएगी। सरकार से अपील है, मोदी जी से अपील है कि महाराष्ट्र में भी ये हो चुका है, तो आप ये किस चीज की देर कर रहे हैं? इनको भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, जिससे कि एक मजबूत कानून बने। गोरक्षकों को सपोर्ट करना चाहिए। हमें डंडे लेके घूमने तक की परमिशन नहीं है। हमसे ऐसे पूछा जाता है रात में, तू घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, किसकी परमिशन से घूम रहा है, आई कार्ड कहाँ है तेरे? अब ऐसे हमारे पास सवाल होते हैं तो हमारा मनोबल टूटता है, ना कि बढ़ता है।
और जहाँ गौ तस्कर हैं वो वो खुलेआम हथियार लेके चलते हैं। खुलेआम चल रहे हैं। ये जो अभी शहरों में जो घटना होती है, कई बार सीसीटीवी फुटेज भी मिलते हैं कि गाड़ी आई और गाय को भर रहे हैं वो, तो ये कौन सा इनका प्रकार है, क्या तरीका है इनका? ये और गाड़ियों में ये पत्थर और वो रखते हैं बोतल। भाई ये पत्थर और बोतल रखते हैं, जिससे किसी का हथियार है, जैसे कोई पीछे लगता है तो उनके ऊपर सीधा हमला कर देते हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था यादव पेट्रोल पंप पे अपनी कड्डी घाटी पे, तो बैठा हुआ था तो खबर वैसे ही नाका लगाने के लिए कोई खबर नहीं थी। तो हम जैसे ही क्या चलते हैं ना डोलने के लिए, तो हमें जगन्नाथ जी के मंदिर में से एक पिकअप खड़ी दिखाई दी, और वो जैसे हमें पीछे देखी वो चल दी, और वो घूम घूम के चक्कर काट रही थी। हम भी उसके पीछे पीछे गैप बना के घूम रहे थे। उसमें 6 से 7 लोग तो टोटल थे, 4-5 पीछे थे, 2-3 आदमी आगे थे। हमने कड्डी घाटी पे उसकी गाड़ी आगे लगा दी, मैं कांटा लेके खड़ा हो गया। उसमें से पीछे से जो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, वो लोग जो डाले के नीचे छुपे बैठे रहते हैं, वो खड़े हो गए और दमादम मेरे पे पत्थर बोतल बरसाने चालू कर दिए। अब मैं कांटा फेंका भी था क्योंकि पत्थर बोतल देखो सीधी आ रही थी, तो सिर ही फूट जाए, कुछ फूट सकता है उनके लिए, तो उनको जान बचानी है, हमें भी जान बचानी है, क्योंकि एक गाय के चक्कर में हमें और भी सेवा करनी है। तो इतनी पत्थर बोतलें हो गई थी रोड पे। प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आधे घंटे बाद आ पाया, क्योंकि इतने तो लाइव मुठभेड़ तो थी, वो अचानक तो मुठभेड़ हो गई थी, तो पुलिस को बुलाया भी हमने, तो आधा घंटे बाद आए। फिर हमने बोला कि केसरपुर साइड वो गाड़ी कूदा चुका है, कोई नाकाबंदी नहीं की गई। फिर बाद में वो तो जंगलों में गए, अब तो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काफी जगह और काफी थाने ऐसे हैं, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा पुलिस का सहयोग मिलता है आपको मिलता है। बहुत सारी जगह पर, बहुत जगह, काफी जगह ये है कि हमें मतलब ऐसे देखा जाता है जैसे कि हम कोई चोरी करने डोल रहे हैं, अपराधी हूँ। काफी हमारी आड़ में ऐसे भी हैं जो घूम रहे हैं, गोरक्षा की आड़ में भी घूम रहे हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं क्या, तो हमें सबके सामने किया जाए, हमारा आई कार्ड वगैरह जो बनाने वो बना दो भैया, या फिर हमारे लड़कों को रजिस्ट्रेट कर दो, जिससे हम बताएं फिर ये तस्करी कैसे लेके जाए, जा ही नहीं सकते अलवर से गाड़ी लेके। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मांग, सबसे पहली मांग तो ये है अलवर को डीएसटी टीम दी जाए, थाना बाई थाना। आपके आई कार्ड बनाए जाए? आई कार्ड तो नहीं बन पाएंगे इतने लड़कों के, हाँ, पर यह टीम के जो कुछ चुनिंदा जो रात में जा रहे हैं मुखिया हैं, उनके सभी अलग अलग टीम है, राजगढ़ है, मालाखेड़ा है, अलवर भी है, कुछ थानों में। हाँ, यह है कि उनको बताया जाए कि भाई ये गोरक्षा दल से है, तो उनके साथ इज्जत तो चाहिए। साहब देखो काम कर रहे हैं सारे लड़के, पैसा कुछ मिलता नहीं है, घर से हम बर्बाद हो रहे हैं, घर से पैसा लगा रहे हैं, जो आम जनता सहयोग दे रही है उससे काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर इसका इतना करने, संसाधनों की भी आपके पास कमी है, फिर आप कैसे पूर्ति होती है संसाधनों का सबसे बड़ा अभाव संसाधनों का ही है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, कभी बाइकों से, कभी कोई मित्र खुद ही गाड़ी ले आता है, तो उसमें डीजल इधर उधर से करके करते हैं, खुद की जेब से ही आप। हाँ, बस ये इधर उधर से, मतलब साथियों से कुछ जो गौ माता के भक्त हैं उनसे आपका ये काम चलता है। हाँ, डीजल करवा देते हैं। जैसे आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ गाय की तस्करी नहीं हो रही है। अलवर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से तस्करी नहीं हो रही है, पर बिल्कुल कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा, कुछ नहीं। एसपी साहब है, उसको भी हमने बताया गया है, कलेक्टर साहब को भी पहले बता दिया था, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि मैं थानागाजी थाने को और आंधी थाना ग्रामीण जयपुर, इनकी सेवा को सलूट करूंगा दिल से, कि यहाँ पर इतने हौसले बुलंद हो गए थे कि ये गाय काट रहे थे, थानागाजी में गाय काटी इन्होंने। 4 केस हो गए थे कि गाय काट के मांस लेके जाते थे बेचने के लिए या फिर सप्लाई करते थे। तो उन्होंने हमसे 20 दिन का टाइम मांगा था कि 20 दिन में हम आपको समथिंग 10 दिन का टाइम मांगा था, तो कि हम आपको पकड़ के देंगे, आपकी टीम का सहयोग चाहिए। साहब हम सहयोग देते हैं आपको, हम कुछ नंबर भी देंगे जिन्हें आप प्रेस में डालोगे तो आपको मदद मिलेगी। तो बिल्कुल थानागाजी में स्टैंड से हेड साहब हैं जो राजेश जी और एक गंभीर जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रजनी मैडम है, स्टैंड से ही उनको उठा लिया। 4 तो तस्करों पकड़ चुके हैं, जिनमें 3 तो बन जा रहे हैं और एक बोमडन इधर का नूर साइड का, इनको पकड़ा था। हमें किसी धर्म से, किसी जात से कोई बैर नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ गौ माता बचाने की है। काफी लोग कहते हैं यार तुम तो हिंदू मुसलमान करते हो, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, सबसे भाईचारा है। बहुत मेरे मित्र हैं, मैं 32 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, उसमें 17 बार मैं मोमडनों को ही किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये हिंदू है मुसलमान है, पर
तस्कर गाय का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या फिर किसी भी धर्म से हो, किसी से हो। हमें कोई का धर्म से कोई लड़ाई नहीं है। मैं सबसे और भाइयों से भी ये कहूंगा, जो भाई समझदार है, जो अपने धर्म को बचाना चाहता है, अपने भाईचारे को बचाना चाहता है, तो वो ऐसे लोगों के खिलाफ आगे से आगे कार्रवाई करवाएं, या फिर अगर वो नहीं आते तो हमें चुपचाप खबर दें। हम बिल्कुल उनकी बातों को बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे। हमें गाय बचानी है, गाय बचेगी, देश बचेगा, धर्म बचेगा। अभी एक गौ सेवक की भी मृत्यु हो गई थी, अनिल जी की। अनिल जी हमारे गुरु जी हैं। गुरुजी थे, तो वो भी गौ सेवक लाइव हाँ, वो मुठभेड़ में से आए थे। लाइव वो भी मुठभेड़ से ही आए थे। क्या हो गया था उनको? अब मालिक तो कहता ऊपर वाले का, तो बहाना तो कुछ तो होता ही है। बाकी मुठभेड़ में ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि हमें कुछ पता नहीं चल पाया। फिर अटैक का ऐसा था कि मुठभेड़ हुई थी उनके मुठभेड़ साथ, भी बहुत और खतरनाक कोई हुई थी। उनके यहाँ छाती पर उनके स्टेयरिंग हो गया, ड्राइव वही कर रहे थे। हम्म। ड्राइव वही कर रहे थे, तो वो गाड़ी रोक नहीं रहा था। गाड़ी मतलब 2 4 5 उन्होंने टक्कर भी मारी उसमें। तो हो सकता है उस अंतराल उनके कुछ लगा हो, क्योंकि ऐसा होता रहता है। कोई बड़ी बात नहीं, तो अवॉइड कर गए वो। छाती में दर्द हुआ और उन्होंने दिखाया नहीं। उनको बोला भी गया। और सोनू है, सोनू सेन भाई, उन्होंने बोला भी उसको कि हॉस्पिटल ले चले, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने यार मैं आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। पर वो घर जाते ही स्वर्गवास हो गए, चल बसे। उनके परिवार की देखरेख, परिवार में कौन है, उनके पिताजी किसी हैं। जिम्मेदारी ली है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं, कहीं से कोई गवर्नमेंट सपोर्ट वगैरह ऐसा कोई नहीं। कोई शायद मेरे हिसाब से कोई नेता आया भी नहीं, घर तक ही नहीं आया। हमारे एक रेवाड़ी से सोनू सरपंच साहब, हमारे भाई हैं, बहुत दिलेर शेर। वो तो गोली से मारे हैं तस्करों ने। सिर्फ 6 दिन या 7 दिन बाद, 7-8 दिन का ही गैप था दोनों भाइयों में, हमारे में, अनिल जी में और सोनू भाई जी में। तो उनको तो गाड़ी पकड़ी थी और तस्कर पकड़ा था। तस्कर का एक हाथ पकड़ते ही उसने दूसरे हाथ से फायरिंग कर दी उनके पेट में यहाँ पर। और 52 दिन शायद वो मौत से लड़े भी। शरीर था क्या बिल्कुल शेर शरीर। और उनका काम देखे जाए तो आप, वो घर गांव जाके, मतलब कसाईयों के गांव में जाके कसाई उठा के लेके आते हैं। अभी भी उनकी टीम काम कर रही है। सभी भाई लगे हुए हैं, उनके नाम से लगे हुए हैं, उनके काम से लगे हुए हैं। आप दिन रात गाय की सेवा करते हैं, गौ रक्षक वाला काम भी करते हैं। आप रात को जब हम सब सोते हैं तो आप गौ माता को बचाने के लिए रात को हाईवे पे निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, नाकाबंदी करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको असफलता भी मिलती है और कहीं ना कहीं आपको सफलता भी मिलती है। आप जब, आज ये हिंदू समाज है जो गौ माता को, सनातन संस्कृति को, गाय माता को जोड़ता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? संदेश तो यही है कि देखिए, गाय हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सारे देवी देवताओं का वास गाय माता में है। नंदी जो अपन भोले बाबा को मानते हैं, उनका वाहन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की सोच है कि खेतों में नुकसान कर रही है, पर आगे से आगे मैं ऊपर पदाधिकारियों से भी, आम जनता से भी सबसे कहूंगा कि गोचर जमीनों को जो कब्जा करके बैठे हैं उनसे मुक्त कराएं, और उनमें गौशालाएं खुलेंगी तो ये सारी गायें जो रोड पर हैं, ये एक भी रोड पर नहीं रहेंगी। और रोड पर नहीं रहेंगी तो तस्करी भी नहीं होगी, जिससे कि लोगों में ये दंगा फैल रहा है कि अब ये इंटरनेशनल मुद्दा है। कि मेरी पोस्टों पे काफी मैं पोस्ट करता हूँ, इतने भद्दे कमेंट्स आते हैं, यहाँ तक बांग्लादेश तक के, विदेशों तक के मेरे पास कमेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब आपत्तिजनक है। मुझे धमकियां कई बार मिल चुकी है कि तुझे उठा देंगे, तुझे मार देंगे। मैंने भैया ढूंढते क्यों, मैं कहाँ ना है वो बता दो। ऐसा कोई नहीं है। फिर भी आप गाय की सेवा करते हैं, गाय रक्षक बन के काम करते हैं आप। बिल्कुल। अब जीवन गौ माता के लिए समर्पित है। जैसा होगा देखा जाएगा। जब तक प्राण है, जब तक गौ सेवा, गौ रक्षा बंद नहीं होगी। आप जब गौ रक्षा का काम करते हैं तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, गलत भी बोला जाता है आपसे? बिल्कुल लगा जाता है। अभी कुछ टाइम पहले मुझे बंद भी कर दिया गया था। एक थाने में, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे थाने में बंद कर दिया गया था। तस्कर छोड़े गए थे। क्या कहकर बंद कर दिया? मुझे गुंडा, चोरी तक का केस लगाया था मेरे पे। और उसके बाद जो बंदे हमने पकड़े थे वो 5 फरीदाबाद साइड के लोग थे, और वो गाड़ी भरवा रहे थे। हमने आंखों से देखा था उसको। और पुलिस के 3 जगह वो बैरियर तोड़े थे। कटी घाटी पर 2 बार तोड़े थे, अकबरपुर के बैरियर तोड़ दिए थे उस गाड़ी में। वो गाड़ी को उन्होंने साहूकार बताया गया, और उनमें से जो ड्राइवर था उसको भगा दिया, और हमें 5 बंदों को बंद कर दिया। फिर बाद में कुछ भाई आप जैसे आए थे मिलने वाले, जो हमारी सेवा से प्रसन्न है, उन्होंने हमें
छुड़वाया तो फिर भी उसके बावजूद हमारे पे 151 धारा लगा दी गई, जमानत से छुड़वाया। उन बंदों को जमानत की व्यवस्था उन्होंने करवाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, काफी अपवाद हर जगह है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो आपका अच्छे भी है, सहयोग करते हैं। बिल्कुल अच्छे भी हैं, काफी ऐसे हैं कि भैया हमारा नाम नहीं चाहिए तो हम तुम्हारी गौ माता के लिए मदद करेंगे, पर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि देखो अब काफी सबका दिल खुला नहीं होता, किसी को डर है तो है, पर उनके मन में तो कम से कम गौ माता है, जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो अपनी मदद कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। अभी पिछले 5 दिनों में कोई ऐसी आपने लाइव घटना घटी हो, गोरक्षक के रूप में आपने काम किया हो, कोई ऐसा कोई याद आता हो आप? हाँ नहीं, अभी हमें खबर मिली थी, हमारे भाई है सोनू भाई पलवल, उनका फोन आया था कि हेमंत जी ऐसे ऐसी खबर आ रही है। तो ठीक है, आ रही है तो हम भी हाईवे पे चल दिए। हाईवे पे चल दिए तो हमको खबर मिली कि गाड़ी अभी पेड़े पर है। मुखबर जो हमारे थे, मुखबर ने बताया कि गाड़ी पेड़े पर है। तो हम ठीक है कोई बात नहीं, हम लगे रहे। जैसे ही हम दौसा से आगे पहुंच गए, एक गाड़ी हमारी दौसा से आगे पहुंच गई थी, तो वहीं से लग के आए थे। वृंदावन से है गोविंद जी और डॉक्टर गोविंद सिंह जी, तो वो पीछे लग के आए, हम आगे लगे हुए थे। तो उसके साथ एक तो पिकअप थी चेकिंग में और एक बोलेरो थी। फिर उसको हमने बालाजी मोड़ से उसके पीछे लगे और हमने उसको एक वाले फायरिंग करते करते वो हमें ले गया, फिरोजपुर तक ले गया था। सर फायरिंग कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, 2 गाड़ियों से कर रहे थे, चेकिंग गाड़ी से अलग कर रहे थे और ट्रक में से अलग कर रहे थे। तो उसका फिरोजपुर के पास जाके उसका टायर फोड़ा। फिर उन्होंने जीपीएस से गाड़ी बंद कर दी। जीपीएस इनकी गाड़ियों में लगा होता है, ये पल पल की खबर रखते हैं। क्योंकि एक गाड़ी के साथ साथ कम से कम 3 से 4 गाड़ियां चेकिंग में चलती हैं, जो पुलिस का और गोरक्षकों का ध्यान रखती हैं कि यहाँ पर खड़े हैं तो डाइवर्ट भी कर सकते हैं, रुकवा भी सकते हैं, लेट सेट आएंगे। मतलब पुलिस से भी तेज गति से चलते हैं ये, पूरे हाईटेक रूप से काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो उसमें फिर आपने उनको गायों को हरियाणा ले जाना पड़ा था, वो क्यों नूह के पास की बात हो गई थी। तो वहीं नियर बाई गौशाला जो होती है, क्योंकि गायों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसमें 38 गोवंश थे, 10 टायर गाड़ी थी बड़ी वाली, उसमें 38 गोवंश थे। तो ज्यादा दूर ले जाना भी उनके लिए भी खतरा हो जाता है। तो वहीं नूह की गौशाला है, नाम गौशाला का मैं भूल गया, तो वहीं उतारा था। तस्कर पकड़े थे, अभी बुलेरो पकड़ी थी, अपने स्कॉर्पियो अपनी चिकानी में पकड़ी थी। पिकअप मैंने 2.5 पिकअप पकड़ी है यहाँ पे नटनी गवारा। वो पिकअप ने इतना आतंक मचा रखा था कि अपने अलवर की भी वीडियो में आ चुकी थी वो पिकअप। कोटपुतली से मेरे पास उसकी वीडियो आ चुकी थी। हमारे डीग से भरतपुर से नाहर सिंह भैया, उनसे भी 2 बार छूट चुकी थी गाड़ी, और 2 बार अलवर में मेरे से छूट चुकी थी वो गाड़ी। उसने इतना आतंक मचा रखा था। फिर हमें खबर मिली कुशालगढ़ से वो गाड़ी आने की, नटनी गवारा मुठभेड़ हुई। फिर नटनी गवारा से फिर वापस फिर भाग गया नलदेश्वर। फिर हमने कुशालगढ़ से आगे ट्रक खड़े करवा दिए थे कि ट्रक खड़े कर दो, गाड़ी आ रही है। फिर उस ट्रकों को देख के फिर वापस घुमा। फिर नलदेश्वर पे हम 8-9 लोग थे, तो हम पत्थर ले लेके खड़े हो गए सारे के सारे। उस दिन कांटा नहीं था, बाइकों पे थे, कांटा नहीं था। पत्थर एक तस्कर के पड़ गया, ड्राइवर के उसके पड़ गया, तो वो गाड़ी उसने झाड़ियों में दे दी, जिसमें 2 तस्कर पकड़े थे हमने। एक तो नाइट में पकड़ लिया था और एक सुबह जब भाग रहा था वो, तो रात में तो उसको बैठा नहीं, उसका सेटिंग निकलने का, तो वहां पर नेटवर्क आता नहीं है, जियो का नेटवर्क। उसके पास फोन था, उसमें था वीआई की सिम, कीपैड का छोटा फोन था, तो वो नेटवर्क नहीं आ रहा था, वो छुपा रहा सारी रात। तो सुबह पकड़ में आए फिर हमारे 2 तस्कर, वो भी पकड़े थे, आपने पुलिस को सौंप दिए? अकबरपुर थाने में दिए थे। अभी कोई खबर मिल जाती है कि अभी यहाँ पर मिर्जापुर के पास तहसीलदार मैडम का फोन आ रहा था, पटवारी साहब का आ रहा था, सरपंच का आ रहा था कि कम से 200 फुट गहरा कुआं था। तो मैं उस दिन भी गाड़ी पकड़ा था रात में, सुबह 6 बजे घर आया था। तो फिर मैंने गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी, बस सारी रात आप कुछ भी हो, दिन या रात, अपने काम के अलावा। तो फिर मेरा मित्र है नरेंद्र नरूका, उसको बोला मैंने, यार तेरे गांव चलना है, गाय कुएं में गिरी हुई है गाय। यार भाई मेरे पास तो खबर नहीं है। मैंने यार खबर मेरे पास। वो बंदा गाड़ी लेके आया, फिर उसकी गाड़ी में अब सोते हुए गया वहां तक, फिर जाके देखा 200 फुट गहरा कुआं था, उसमें नंदी गिरा हुआ था। प्रशासन पूरा खड़ा है, तहसीलदार पटवारी सब खड़े हुए हैं। तहसीलदार तो मैडम थी, लेकिन निकाले कौन? और कोई नहीं, न ग्रामीण कोई उतर रहा था न कोई। फिर बाद में लास्ट में मुझे ही उतरना पड़ा। उसमें 45-50 मिनट उसमें अंदर उससे फाइट करी है। तो वो नंदी से उसको बांधने में बड़ी दिक्कत आ गई थी। और फिर उसको निकाला, ट्रैक्टर की चैन पुली के थ्रू निकाला। अब लेके आए थे उसको, गौशाला लेके आए थे अपने भवन के 25 साल। उसका पैर टूट गया था। अब स्वस्थ है? हाँ ठीक है, अभी
अभी 3 पैर पे अपने पास 40-50 गोवंश ऐसे हैं जो 3 पैर। जो पशु चिकित्सालय है राजकीय, उसमें ये गोवंश है। जी। अभी यहाँ पर भी दवाइयों का, चारे का बहुत शॉर्टेज हो जाता है। अब जैसे अभी मकर संक्रांति आ रही है, अब लोगों से उम्मीद रखेंगे हम कि कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। आर्थिक नहीं देते हमें, तो हम तो कहते हैं हमें तो दवाइयाँ लिखवा लो, हमसे दवाइयाँ दे दो। अभी चारा है, हरा चारा है। दवाई तो आपको राजकीय चिकित्सालय से मिलती होंगी? नहीं, हॉस्पिटल वाले काम करके राजी ना साहब। अच्छा। हॉस्पिटल वाले उनको आए हुए अगर महीने 2 महीने हो जाते हैं उनको, वो तो हम पे ज्ञान लगाते हैं कि क्या चक्कर है। उनको ये नहीं पता गोवंश कितने हैं आज उसमें चिकित्सालय में भर्ती। तो आते नहीं है क्या वो? नहीं आते, उनको यही नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे काउंटिंग पूछ लो ना, कितने चिकित्सालय में कितने एडमिट है। पेशेंट का तो एडमिट का कार्ड होता है, उनसे पूछ के दिखा दो। आप एक का भी नहीं बता सकते हो कि टोटल कितने काउंटिंग है। और अभी हम जब जमीन बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे कि हमारे पास आज भवनतोप चिकित्सालय में गोवंश सारे लूले लंगड़े विकलांग अंधे हैं, दूध देने हमारे पास कोई नहीं है। उसके अलावा हमारे पास 40 से 50 डॉग्स हैं, मंकीज हैं, पीज हैं, कबूतर, सब कुछ है। उनके लिए हमारे पास जगह नहीं है। अब हम पीछे की तरफ गौशाला की वार्ड के बगल में जस्ट वहां पर हम थोड़ा सा निर्माण करवा रहे थे। कोई भाई हमें 3 शेड की प्रोवाइड करवा रहा था, उसको डिप्टी डायरेक्टर ने काम रुकवा दिया और वो बोल रहे कि तुम तो कब्जा कर रहे हो। अरे कब्जा हम हमारे घर लेके जा रहे हैं। हमारा मन तो करता है कि हम हड़ताल में बैठ जाए, हम भी ना सेवा करें, पर हमें गैया मैया की तरफ देखना पड़ता है कि इनके भरोसे पे मरी पड़ी। मूक प्राणी है, मूक बिल्कुल जीव है ये जो आप नाम ले रहे हैं, गाय के साथ साथ कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब है अपने पास सबका। तो इनकी रक्षा के लिए इनके आप लगे अपने पास ये नहीं है कोई सब जानवरों, सांप वगैरह जहरीले जानवरों को भी अपनी टीम के थ्रू रेस्क्यू किया जाता है घर घर जाके, और कोई चार्ज लिया नहीं जाता है। आम जनता को फोन करती है कि भैया यहाँ पर सांप है हमारे घर में, हमारे घोर रहा है, हमारे ये है, ये सब जाके फ्री सेवा है। बाकी गायों के लिए हम आपके लिए हाथ जोड़ के आम जनता से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए एक बार भवनतोप चिकित्सालय आके देखें गायों की क्या हालत है। सारे जो होता है ना गौशालाओं में दूध देने वाली होती है, हमारे पास दूध देने वाली गाय नहीं है। सारी लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, विकलांग, सारे इंजर्ड है। तो आप आए एक बार जरूर एक बार देखें। और उसके बाद प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, विशेष तौर पर संजय शर्मा जी से और यादव साहब से कि साहब हमें एक तो डीएसटी टीम तो जरूर दे, और एक दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे क्यूआरटी का चलन दोबारा चालू करवाएं। क्यूआरटी जब से हटाई गई है दिल्ली बॉम्बे हाईवे से दोबारा आतंक दोबारा फैल चुका है। एसपी साहब थे पिछले आनंद जी, उन्होंने लगाई थी और उनको ही हटा के चले गए थे। बाकी इन एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से तो अभी कोई उम्मीद ही नहीं है। हटाई क्यों थी वो तो देखो अब नेताओं का ये क्या सिस्टम है, क्या रीजन रहा, हमें तो नहीं बताया गया। हमें तो इतना पता है कि भाई आज से क्यूआरटी नहीं आएगी। क्यूआरटी नहीं आएगी तो ऊपर रोक टोक है ही नहीं। आप गौ तस्करों से लड़ाई लड़ते हैं, जंग आमने सामने आपकी लड़ाई होती है, वहां भी आपकी जान को खतरा है, उसके बाद आपको धमकियां मिलती हैं, तो आप जब घर भी आते हैं तो भी आपको भी ये लगता है कि घर भी हमारा सुरक्षित नहीं है? कुछ भी हो सकता है ऐसे तो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता परिवार को भी चिंता रहती है और परिवार के साथ भी कोई घटना घट सकती है, क्योंकि आप उस टारगेट पे होंगे कि जब आप है। अभी हमारे मोनू मानेसर जी हैं, गौ माता की लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो जेल में है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि सरकार, भाई वो सरकार को सपोर्ट करता था, बीजेपी सरकार को सपोर्ट करता था कि भाई अब तो नीचे से ऊपर तक बीजेपी सरकार है। और उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह क्या है? वो तो जब होटल में था, भाई वीडियो फुटेज है, उसकी एंट्री होटल में, उस घटना स्थल पे वो था ही नहीं। आज वो बंद है। सोनू भाई को गोली मारी उस तस्कर का नाम तक हमने दिया है, उसके साथियों का नाम तक दिया है, आज तक वो अरेस्ट नहीं हुए। वो बाहर घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं और अगला शिकार ढूंढ रहे हैं हम गोरक्षकों में से। वो जब उनके हौसले बुलंद होंगे, उनके हौसले बुलंद होंगे, जब शेर जैसा आदमी को गोली मार सकते हैं, तो हमारा वो सोनू भाई के आगे हम तो कुछ भी नहीं है। वो बंदा घर से सब कुछ, गाड़ियां वाड़ियां सब सक्षम घर से थे। उन्होंने कोई सरकार से एक पैसे की डिमांड नहीं की। उन घर वालों ने भी, उनके घर वालों ने भी सरकार से एक पैसे की डिमांड नहीं की। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम ही डिमांड रखते हैं कि सोनू भाई के नाम से, अनिल भाई के नाम से अलवर में और सोनू भाई के नाम से रेवाड़ी में एक चौक तो जरूर हो और शहीद का दर्जा दिया जाए। हम एक पैसे की गवर्नमेंट से कभी वो नहीं कर रहे, पर उसके लिए भी हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला।
आज तक मतलब ये हमारे गोरक्षक तो इन्होंने मतलब ऐसे समझा कि कुछ है ही नहीं। अब बताएं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जनता से पूछता हूँ मैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गोरक्षक है, उसके नाम पे दुनिया के नाम पे चौराहे बने पड़े, बेकार के चौराहे जो बने पड़े, और अगर उनका नाम अच्छे लोग का दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, गोरक्षक के रूप में अगर काम करते हुए कोई शहीदी कहेंगे हम शहीद हो गया तो तो सरकार दर्जा दे ना दे दोनों भाइयों को, और जो गो सेवा गो रक्षा में गो सेवा में गया है वो भाई हमारा शहीदी कहलाएगा। अभी अपने कांजी हाउस में भी करंट से एक भाई हमारा एक्सपायर हुआ था, कुलदीप यादव जी, उसे भी हम शहीदी कहेंगे। भाई सेवा के दौरान ही तो गया है, ये तो प्रशासन की तो गलती थी। जो करंट आ रहे थे वहां पर क्यों आ रहे थे? कांजी हाउस की इतनी बुरी हालत है कि रोजाना 4 से 5 गोवंश हमें वापस आ रहे हैं। कांजी हाउस सही करके भेजते हैं, फिर वो वापस आते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। कांजी हाउस में चारे तक का पता नहीं गबन हो रहा है, क्या हो रहा है। वहां का स्टाफ इतना निकम्मा, इतना नाकारा है, जो भी है एक नंबर का निकम्मा और नाकारा है। बिल्कुल गायों का दुश्मन बना बैठा हुआ है कांजी हाउस में। घनश्याम गुर्जर जी से भी हम कह चुके, औरों से भी कह चुके, और स्टाफ से भी कह चुके कि स्टाफ बदलो कांजी हाउस का, गाय मार रहे हैं लोग। अभी भी आप जाके देखें, कीचड़, इतना हालत खराब है, उनको चारा नहीं मिलता है। तो आम जनता जो थोड़ा बहुत डाल गया जाती है, उनकी वजह से रोजाना 2 से 4 गोवंश हमारे पास भवन तोप पे वापस आ रहे हैं वहां से बीमार हो। बिल्कुल वहां पर बहुत बुरा हाल है, और वहां का स्टाफ तो बिल्कुल निकम्मा है। बाकी आम जनता से ये सहयोग चाहेंगे कि आगे से आगे आप भी अपने बच्चों को, सबको गो सेवा गो रक्षा में प्रोत्साहित करें, कि बताएं गाय बचेगी देश बचेगा। ये हमारी माता है, इसको हम नहीं कटने देंगे, और जब तक प्राण है गौ माता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, और गाय को नहीं कटने देंगे। गाय बचेगी देश बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। तो हमारे साथ थे गोरक्षक हेमंत जी, गोरक्षक और गौ सेवक हेमंत जी थे हमारे साथ। इन्होंने सारी अपनी जो आप बीती है, जब ये रेस्क्यू करते हैं, जब ये गोरक्षा का काम करते हैं, तस्करों से भिड़ंत होती है, वो सारी घटनाएं, सारी बातें हमको बताई, और हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय गौ माता, जय श्री।